चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बिहार में प्रधानमंत्री बोले इंडी गठबंधन ने गारंटी को गुनाह बनाया। नवादा में कहा भारत को आंख दिखाने वाले आज आटे के लिए तरस रहे। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री जगह जगह रैली का आयोजन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को बिहार के नवादा में जनसभा को संबोधित किया। 30 मिनट की अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन, राम मंदिर, टुकड़े टुकड़े गैंग, जंगल राज और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर बात रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन कहता है कि मोदी की गारंटी गैरकानूनी है, इसे बंद कर देना चाहिए। उन्होंने गारंटी को गुनाह बता दिया है। उन्होंने कहा कि 370 और 3 तलाक खत्म करना गलत था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा कि भारत को आंख दिखाने वाले आज आटे के लिए तरस रहे हैं। उनका सीधा मतलब पाकिस्तान की ओर था, जहां पर जमकर भुखमरी मची हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। प्रशांत किशोर बोले चुनाव में प्रदर्शन खराब कर रहे हैं तो ब्रेक लें राहुल। 10 साल की नाकामी के बाद भी नहीं हटे, न किसी को पार्टी चलाने दी। जी हां दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को उम्मीद के अनुसार नतीजे नहीं मिलते हैं तो राहुल गांधी को राजनीति से ब्रेक लेने पर विचार करना चाहिए। दरअसल दोस्तों, यह बात रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कही है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस को जिताने के लिए पिछले 10 साल से असफल प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद वे राजनीति से अलग नहीं हुए और न ही किसी और को पार्टी का चेहरा बनना दिया। मेरी नजर में यह लोकतांत्रिक नहीं है। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है? क्या कांग्रेस को राहुल गांधी के अलावा किसी दूसरे के ऊपर विश्वास करना चाहिए या फिर राहुल गांधी को अपने आप ही कांग्रेस का अध्यक्ष पद या मुख्य चेहरा छोड़ देना चाहिए? क्या विचार है आपके? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोदी बोले कांग्रेस को जम्मू कश्मीर से 370 हटने का दर्द। कश्मीर की चर्चा उसे पसंद नहीं, केंद्रीय एजेंसियों पर टीएमसी करवा रही हमले। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को बिहार के नवादा में रैली की और दोपहर 2:30 बजे पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी पहुंच गए। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। 30 मिनट की स्पीच में प्रधानमंत्री ने टीएमसी, कांग्रेस और भ्रष्टाचारियों पर निशाना साधा। मोदी ने खड़गे के कश्मीर को लेकर दिए गए बयान का भी जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि मोदी दूसरे राज्यों में कश्मीर की बातें क्यों करते हैं। उनके लिए कश्मीर कुछ नहीं है, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के लिए कश्मीर मां भारती के मस्तक के समान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने टीएमसी को कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी भी बताया। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तेजस्वी बोले प्रधानमंत्री के छलावे में न आए। बगहा में कहा मेरी मूंछ भी नहीं आई थी, तब से केस में फंसाने की चल रही है साजिश। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रविवार को बगहा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कहा कि चंपारण महात्मा गांधी की भूमि रही है। इस भूमि ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाने का काम किया है, जिसे हम कभी भी नहीं भुला सकते। यहाँ लगातार एनडीए के एमएलए और एमपी बनते आए हैं, तब भी यहाँ बदहाली और गरीबी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी, जब आप यहाँ आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन चले जाने के बाद यहाँ के लोगों को याद तक नहीं करते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते थे कि चौकीदार है, लेकिन चौकीदार के रहते हुए नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी आदि कई लोग बैंकों को लूटकर भारत का पैसा लेकर देश छोड़कर भाग गए हैं। क्या नरेंद्र मोदी को वे लोग चोर नजर नहीं आते हैं? उन्होंने कहा कि मुझे जब मेरी मूंछ भी नहीं आई थी, तब से मुझे फंसाने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। जब मैं विराट कोहली के साथ क्रिकेट खेलता था, तब से मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गाजीपुर पहुंचे अखिलेश यादव, मुख्तार अंसारी को दी श्रद्धांजलि। यूपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, उठाई यह मांग। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास मोहम्मदाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्तार अंसारी के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। अखिलेश यादव की ओर से यह भी संभावना जताई जा रही थी कि वह मुख्तार अंसारी की कब्र पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वह कालीबाग कब्रिस्तान नहीं गए, जहां मुख्तार अंसारी को दफनाया गया था। इसी बीच दोस्तों, अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के कस्टडी के दौरान डेथ को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। अखिलेश ने कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर जो कुछ भी हुआ वह सवाल खड़े करता है। इन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। अखिलेश यादव ने वर्तमान की सरकार पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। हिरासत में मौत के मामले में यूपी अन्य प्रदेशों से आगे निकलने की रेस में लग गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी नेताओं का सामूहिक उपवास। जंतर मंतर पर जुटे दिल्ली के मंत्री। भाजपा ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार का मॉडल दिखाया। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी नेताओं ने रविवार को देश भर में सामूहिक उपवास शुरू किया। पार्टी के बड़े नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह उपवास के लिए पहुंचे। आम आदमी पार्टी की मांग है कि शराब नीति घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाए। उन्हें ईडी ने झूठे मुकदमे में फंसाया है। पार्टी ने ट्विटर पर पोस्ट में कहा कि तानाशाही के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, आओ मिलकर देश के बेटे के लिए आवाज उठाएं। इससे पहले भी दोस्तों आम आदमी पार्टी ने 26 मार्च को देश भर में प्रदर्शन किया था। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या केजरीवाल को गिरफ्तार करना उचित था या अनुचित था? चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात यूनिवर्सिटी ने 7 विदेशी स्टूडेंट्स को हॉस्टल छोड़ने को कहा। नमाज विवाद के बाद एक्शन, पढ़ाई पूरी होने के बाद भी लंबे समय से रुके हुए थे। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद में स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन 7 पूर्व छात्रों को हॉस्टल से जाने के लिए कहा है जो पढ़ाई पूरी होने के बाद भी हॉस्टल में ठहरे हुए थे। दरअसल दोस्तों इन स्टूडेंट्स की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, लेकिन किसी न किसी बहाने से ये हॉस्टल में अन्य स्टूडेंट्स के साथ रह रहे थे। इन स्टूडेंट्स में 6 अफगानिस्तान और 1 अफ्रीका का था। अब इन्हें हॉस्टल खाली करने के लिए कह दिया गया है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने इसकी जानकारी अफगानिस्तान कॉन्सुलेट को देकर उन्हें वापस अपने देश लौटने की व्यवस्था कर दी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले महीने इसी यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने को लेकर भारतीय और विदेशी छात्रों में झड़प हो गई थी। इसके बाद से ही सभी विदेशी छात्रों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पूर्व मंत्रियों के पीए चला रहे हैं पार्टी, बीजेपी नेता गौरव वल्लभ का कांग्रेस पर तीखा हमला। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए गौरव वल्लभ ने जयराम रमेश का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र पिछले 30 सालों से उस व्यक्ति द्वारा तैयार किया जा रहा है जिसने क्लास मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा। गौरव वल्लभ ने कहा है कि जब मैं कॉलेज में था तो एक जयराम रमेश प्रवक्ता के तौर पर पार्टी का बचाव करते थे, आज भी वह पार्टी के संचार के प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के पीए चला रहे हैं। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक गौरव वल्लभ ने जयराम रमेश पर जमकर निशाना साधा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जयराम रमेश पहले कांग्रेस के प्रवक्ता थे, लेकिन हाल ही के दिनों में वह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश भर के मोबाइल यूजर्स के लिए सरकार का बड़ा फैसला, 15 अप्रैल से कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस होगी बंद। जी हां दोस्तों, देश में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड से निपटने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल दोस्तों टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने एयरटेल और जियो सहित सभी टेलीकॉम कंपनियों को यूएसएसडी कोड्स का इस्तेमाल कर कॉल फॉरवर्डिंग को बंद करने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत 15 अप्रैल 2024 के बाद आपके स्मार्टफोन में कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस बंद हो जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सत्ता में आए तो करवाएंगे संपत्ति के बंटवारे का सर्वे, जाति जनगणना के बाद राहुल गांधी का नया चुनावी वादा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पार्टी के जितनी आबादी उतना हक नारे का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो यह पता लगाने के लिए एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण करवाएगी कि देश की अधिकतर संपत्तियों पर किसका नियंत्रण है। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने के बाद हैदराबाद में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो राष्ट्रीय व्यापी जाति जनगणना के अलावा वेल्थ सर्वे यानी कि संपत्ति के बंटवारे का सर्वेक्षण कराया जाएगा, यह हमारा वादा है। उन्होंने कहा कि हम पहले यह निर्धारित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना करेंगे कि कितने लोग अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, कितने एससी, कितने एसटी और कितने अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बंगाल के मेदिनीपुर में एनआईए टीम पर एफआईआर, गिरफ्तार टीएमसी नेता की पत्नी से मारपीट बदतमीजी का आरोप, लोगों ने अफसरों पर हमला भी किया। जी हां दोस्तों, बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के भूमिति नगर से गिरफ्तार टीएमसी नेता मनोब्रत जना की पत्नी मोनी जना ने एनआईए अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि शुक्रवार 5 अप्रैल की देर रात एनआईए की टीम ने जांच के बहाने जबरन उनके घर में घुसने की कोशिश की। महिलाओं ने अधिकारियों पर मारपीट, बदतमीजी और घर में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। एनआईए अधिकारियों के खिलाफ भूमती नगर पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 325, 34, 354, 354 बी, 427, 448, 509 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश भर में पेट्रोल डीजल की नई कीमतें हुई जारी, जान लीजिए कहां है कितने दाम। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आपके भी दैनिक जीवन में पेट्रोल डीजल की कीमतों का बहुत योगदान है। इसी से हमारी महंगाई बढ़ती और घटती है। तो जान लेते हैं प्रमुख महानगरों में क्या है पेट्रोल डीजल के दाम। बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 104 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर, डीजल 92 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103.94 रुपए है, जबकि डीजल की कीमत 90.76 रुपए प्रति लीटर है। बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 75 पैसे और डीजल की कीमत 92 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोनीपत में बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल का विरोध, किसानों समर्थकों में काफी देर रही तनातनी, चौपाल में बोलने से रोका, वापस जाओ के नारे लगे। जी हां दोस्तों, हरियाणा के सोनीपत के भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बडोली को रविवार को रोहणा गांव में विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने गांव में उनको काले झंडे दिखाए। बाद में चौपाल में चल रहे कार्यक्रम में भी उनको भाग लेने से रोक दिया गया। हालांकि दोस्तों इस दौरान ग्रामीणों और मोहनलाल समर्थकों में झड़प भी हुई। किसानों के जाने के बाद ही भाजपा प्रत्याशी चौपाल में ग्रामीणों को संबोधित कर सके। इससे पहले काफी देर तक यहां तनातनी का माहौल रहा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कश्मीर के अनंतनाग से चुनाव लड़ेगी महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद से सीधा मुकाबला। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। 2019 में बने गुपकार गठबंधन के दो प्रमुख दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। इसी क्रम में पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने फैसला लिया है कि अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से पार्टी की प्रमुख और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ेगी। महबूबा मुफ्ती पहले भी अनंतनाग से सांसद रह चुकी है। जम्मू कश्मीर के एक और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से निकले नेता गुलाम नबी आजाद भी अनंतनाग लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। पीडीपी ने श्रीनगर से युवा नेता मोहम्मद वहीद पारा और बारामूला से बायज अहमद भट्ट को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है।